ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी आज खेल रहे हैं, इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते ही खेल रहे हैं वरुण। और जिस तरह से मूड माहौल वरुण बना हुआ है, ग्लोबल संकेत तो काफी अच्छे आ रहे हैं। और कल एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे थे तो 100 अंकों की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। हालांकि फिलहाल आज सुबह जब 6:30 बजे खुलते हुए दिखे तो ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तो देखना होगा कि उसका जो इंक्लिनेशन है वो कैसा रहता है, पर विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत है, थोड़ा विस्तार से समझें। डेफिनेटली। तो देखिए कुशल, ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट थोड़े हद तक क्लूलेस है। जैसे कि आपने कहा कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं, फेड के मिनट्स आने वाले हैं, तो उसके पहले राइट सीपीआई डेटा आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके पहले मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड कारोबार कर रहे हैं। आप सुबह देखिए सिंगापुर निफ्टी फ्लैट है, कुछ करने के मूड में है नहीं। कल भी अगर आप यूएस के मार्केट देखते तो 200 अंक की रेंज में कारोबार देखने मिला। डाउ जोन्स जो है हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखने मिले, थोड़ा बहुत लाल निशान में वहाँ पे क्लोजिंग देखने मिली है। और आज सुबह सुबह भी डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर जो है वो कोई ज़्यादा उत्साह में नहीं है। नो डाउट हरे निशान में दोनों है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार कमजोरी दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो शंघाई निकाई, वहाँ भी आपको एक ऐसा क्यों नहीं मिलेगा कि आपको वन साइड या तो तेज़ी हो या वन साइड गिरावट हो। देखिए ऑलमोस्ट ठीक ठाक ट्रेडिंग देखने मिल रही है और हमारे मार्केट भी वैसे है। लेकिन कुछ बातें हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी है कुशल, उसमें से ये है कि लगातार 7 दिन हमारे यहाँ तेज़ी थी, 700 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हुई। अगर आप देखेंगे तो 7-8 दिन से लगातार एफआईआर जो है वो खरीदारी करते जा रहे हैं। भले 1000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी किसी भी दिन नहीं की उन्होंने, लेकिन हाँ नो डाउट खरीदारी वो करते जा रहे हैं, ये एक अच्छे संकेत है। तो इन अच्छे संकेतों के बीच में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करना है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो हम अब उस रेंज में पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपको शायद कंसोलिडेशन देखने मिले। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने मिले। गिरावट तो नहीं कहूँगा मैं, मुनाफा वसूली कहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 17,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 17,700 से 17,850 ये वो रेंज है जिसके बीच में आप कंसोलिडेट कर रहे हैं और इसके बीच में कंसोलिडेट करेंगे। अगर 850 को आपने ब्रेक किया तो शायद आपके लिए नेक्स्ट लेग ऑफ रैली बन जाएगी। काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, अगर वो नहीं हुआ और 17,700 के नीचे आप फिसल गए, नीचे आ गया मार्केट 600 को भी तोड़ दिया, तो 500-400 के आसपास आ सकते हैं। तो वो रेंज है, देखते हैं उस रेंज को किस तरह से ब्रेक करते हैं। लेकिन हाँ, यूएस का सीपीआई का आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, आज सभी की नज़र उस पर होगी कि वहाँ से क्या निकल के आता है। अपने भी आंकड़े आएंगे, हमारे आंकड़े आएंगे। अब हमें तो पता चल ही गया कि आरबीआई अभी फिलहाल तो कोई बड़ी रेट बढ़ाने के मूड में है नहीं, रेट काटने के मूड में तो वो है ही नहीं वैसे भी। तो इस बार की पॉलिसी से हमें एक बात तो पता चल गई कि शायद कोई बड़ा मूव आपको आरबीआई की तरफ से देखने नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल फेड कुछ बड़ा कर दे। तो इसके लिए हमारे सीपीआई आंकड़े नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा यूएस के सीपीआई आंकड़े इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपकी नज़र होगी, तो वहाँ नज़र रखना है। और कल एक्सपायरी भी है वीकली, तो उसके पहले थोड़ा बहुत आपको उठापटक देखने मिलेगी। लेकिन कुछ एक बात अच्छी है कि खबरें आ रही है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है कि खबरें आ रही है तो उसके बेसिस पे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है उनमें आप खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ग्लोबली कमोडिटीज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है। आप देखिए कच्चा तेल फिर से उछल गया, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चीनी में क्या हुआ है पता नहीं, आई मीन लगातार चीनी में तेज़ी देखने मिल रही है। चीनी के दाम अब 11 साल की ऊंचाई के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये मुझे तो बाकी वो बेस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा ये एग्री कमोडिटीज़ का लग रहा है कि इनमें क्या हो रहा है। देखो नो डाउट इनमें अगर तेज़ी आएगी तो स्टॉक स्पेसिफिक आप शुगर स्टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन लगातार अगर इनके दाम बढ़ते रहे ना तो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक चिंता की बात हो सकती है। लेट्स सी कि कितने दिन ये चलता है। कॉफ़ी के दाम देखिए ये भी 7 हफ्तों की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। अगर चाय कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो बचा क्या। तो नो डाउट ये दिक्कत की बात है, देखते हैं। इसके चलते स्टॉक्स हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं, मैंने तो बेस्ट पिक भी दिया है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स इनके चलते हमारी टीम में हैं। लेकिन हाँ, अगर ये लगातार बढ़ते रहे तो वो कितनी बड़ी चिंता होगी ये देखने लायक होगा। लेकिन हाँ कुशल, अभी भी मेरे स्टॉक पूरे लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी के कॉल है। कुछ बेचा है? हाँ, एक स्टॉक बेचा है। वो एक्चुअली वो समझ में आ नहीं रहा था कि गिर क्यों रहा है, लेकिन लगातार गिरे जा रहा है, लगातार गिरे जा रहा है। आपके टीम में भी मुझे पता है ये पहले शामिल हुआ है आपके टीम में। सरप्राइज बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि कौन सा स्टॉक है जो मैंने बेचा है। लेकिन अगर उस स्टॉक को अगर आप छोड़ देंगे ना तो उसके अलावा जितने स्टॉक्स हैं वहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। तो मेरा मूड माहौल अभी भी खरीदारी का है। लेट्स सी 17,850 के ऊपर हम जाते हैं कि नहीं। अगर उसके ऊपर नहीं जाए, क्योंकि हम देखिए 17,700 के आसपास भी अटके थे, वहाँ से भी ऊपर जाने में दिक्कत हुई थी। कल उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब लेट्स सी 17,800-850 को हम पार करते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत की बात है, कर दिया तो 18,200 के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए
टेक्निकल ब्रेकआउट्स के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं बाजार, और इसी के बीच हमने जो अपनी टीम्स बनाई है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में वरुण, शुगर या कॉफी या क्या? नहीं, शुगर और कॉफी से शुरुआत नहीं करूंगा, शुरुआत रेलवे के साथ कर रहा हूँ और टीटागढ़ वैगन वो स्टॉक है। अब बेसिकली देखिए, खबर आई है इस कंपनी के लिए, इसके लिए स्टॉक को लिया है। पहले आपको लेवल बता देता हूँ। 300 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 282 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। अब खबर ये है कि BHA और टीटागढ़ वैगन के जो कंसोर्शियम है उनको 80 वंदे भारत ट्रेन के लिए करीब 9,600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 120 करोड़ प्रति ट्रेन के हिसाब से 80 ट्रेन जो है वो इनको बनानी है। और हेडलाइन में आप मेंशन भी कर रहे थे कि 35 साल के आसपास के लिए इनको रख रखाव करना है। 35 साल ट्रेन चलेगी? तब तो कोई और ट्रेन आ जाएगी, मुझे तो लगता है, राइट? हो सकता है 100% वरुण, बट जिस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल ये चीज है, क्योंकि ये अपडेट जो है ना, ये वैसे तो देखा जाए तो पहले ही आ गया था, बट कहीं ना कहीं जो औपचारिक ऐलान है वो अब होता हुआ दिख रहा है। और जो फाइनल बिड प्राइस था ना, वो इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि सबसे लोएस्ट अगर आप बिड देखेंगे तो वो 120 करोड़ प्रति ट्रेन के हिसाब से ही था। तो काफी सारे कंसोर्टियम्स ने बोली लगाई थी, कोई L1 बिडर था, कोई L2 बिडर था, तो उस हिसाब से BHEL टीटागढ़ वैगन को इनके कंसोर्शियम का ऑर्डर मिला है। तो नो डाउट अब ये औपचारिक ऐलान आ चुका है। वैसे तो सबको पता ही था कि ये ऑर्डर किसी ना किसी को तो मिलेगा ही। हाँ, हालांकि अमाउंट जो है और कितना खर्च करेंगे वो अब इसमें आ चुका है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अब सामने आ चुकी है। लेकिन बड़ा ऑर्डर है जो कि इन दोनों कंपनियों को मिला है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज टीटागढ़ वैगन में आपको एक अप मूव तो देखने मिलेगा। इनफैक्ट कुछ मुझे याद है कि पिछले कुछ समय में टीटागढ़ वैगन को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। और पूरा रेलवे स्पेस ऑर्डर के बेसिस पे ही चला है। RVNL ले लो, राइट्स ले लो लगातार, क्योंकि इसके पिछले हफ्ते भी जब मैं अरमान के साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहा था ना, तो 2 बारी तो हमने RVNL बोला है और 1 बारी लॉन्ग टर्म पिक में अरमान ने राइट्स भी लिया था। और वो इसीलिए क्योंकि लगातार यहाँ पर हमें ऑर्डर विंस देखने को मिला। रेलटेल में भी ऑर्डर आ रहे हैं, रेलटेल में भी ऑर्डर है। तो जितनी भी रेलवे से जुड़ी कंपनियां हैं उनमें भरपूर ऑर्डर विंस जो है वो आपको देखने मिल रहा है। खासकर टीटागढ़ वैगन के लिए ये जो खबर आई है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी खबर है। इसके चलते आज ट्रेडिंग के मौके जो है वो तो बन सकते हैं। 300 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 282 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आप बताइए कैश में आपने क्या खरीदा है? देखिए, चाय कॉफ़ी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि वहाँ पर आज फिर से तेज़ी बन सकती है, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो एक्शन है ना वो क्लियर कट बनता हुआ नजर आ रहा है। 3-3.5% के तो औसतन गेन्स आपको कई बारी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। और कल के दिन में भी आप देखिए तो US में जो कॉफ़ी की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट 4% तक बढ़ती हुई नजर आई है। तो इस वजह से कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो है CCL प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर आपको सेंटिमेंटली पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट पूरे के पूरे कॉफी स्पेस पे आज फिर से हमारी नजर बनती हुई नजर आपको बनाकर रखनी चाहिए, और इसीलिए CCL प्रोडक्ट्स पर आज मेरा जो है खरीदारी का बेट है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 580 रुपए अब इसका नया टारगेट बनेगा। 555 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया था जब कॉफी की कीमतों में इतना बड़ा उछाल हमें आते हुए दिखा था। और जैसे कि वरुण आप बता ही रहे हैं कि 7 महीनों की ऊंचाई पर अब कॉफी की कीमतें पहुंचती हुई नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, 7 हफ्तों की यहाँ पर जिस तरह से CCL जितने भी कॉफी की कीमतें हैं ये आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव स्पाइक आपको अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर कॉफी स्पेस पर आता हुआ दिखेगा। तो CCL प्रोडक्ट्स पर नजर रखिए, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अब फ्यूचर्स कैटेगरी, यानी कि जो डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी है वहां पर हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। तो फ्यूचर्स में सबसे पहले मेरी तरफ से कॉल है बलरामपुर चीनी पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो रॉ शुगर है वो 11 साल की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली सप्लाई में जो कमी आती हुई दिखी है वो इसका क्लियर कट इंडिकेशंस और इम्प्लीकेशन आपको इनके प्राइस पर आता हुआ दिखा है। तो जैसे जैसे रॉ शुगर या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे स्पेस पर अक्रॉस अलग अलग शुगर कैटेगरीज आपको प्राइस इंक्रीज होती हुई दिख रही है, उस वजह से बलरामपुर चीनी इनफैक्ट तमाम शुगर स्पेस पर आपको फोकस रखना है। आज भी यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी कर चलिए। इसके फ्यूचर्स में 430 रुपए के टारगेट के लिए 412 आपका स्टॉप लॉस करेगा। चलिए, तो बलरामपुर चीनी यहाँ पे खरीदारी करना है क्योंकि शुगर के दाम जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। हालांकि कुशल एक स्टॉक है जो कि FNO में नहीं है, अगर होता ना तो शुगर के दाम जो बढ़ रहे हैं ना उसके चलते मैं वहाँ बिकवाली करता, और वो है वरुण बेवरेजेस। नो डाउट लगातार ये स्टॉक चला है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्योंकि इस कंपनी के कुल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें करीब 25% के आसपास का तो शुगर का ही कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट, राइट। और अगर शुगर के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है इनके मार्जिन्स को डेंट कर सकते हैं। और हाल ही में हमने देखा, मिठाई वाली कोई है क्या? हाँ, मिठाई वाली कोई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, मतलब FNO में तो कोई है ही नहीं। FNO में कोई, तो आप कुछ बेच तो सकते हो नहीं, लेकिन हाँ ये जो कंपनियां हैं, आप फास्ट फूड चेन्स ले लीजिएगा या फिर वरुण बेवरेजेस, खासकर इस तरह की कंपनी जो है
इनके लिए दिक्कत हो सकती है और इनके लिए तो दोहरी मार है। हाल ही में आपने देखा जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा, प्राइस कट्स हुए, तो एक तो प्राइस कट हो रहे हैं और दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं। करेक्ट। एंड एफएनओ में है नहीं, इसके लिए बेच नहीं सकते, लेकिन हाँ उस स्टॉक पे भी नज़र रखेगा, दिक्कतें उसके लिए हो सकती है। लेकिन चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में BHL का काउंटर है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 75 के लेवल के लिए। 71.4 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे कि मैंने पहले स्टॉक में आपको बताया कि टीटागढ़ वैगन और BHL की कंसोर्शियम को करीब करीब 9,600 करोड़ का ऑर्डर जो है वो मिला है वंदे भारत ट्रेन के लिए। इसके चलते BHL में भी आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं 75 के लेवल के लिए। 71.4 के आसपास का रखेगा स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में नैल्को का 81 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। ₹2.5 के आसपास के लेवल जो है वो आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे नज़र रखेगा 1.7 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो भी नैल्को के यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें आपको रखना है। अब इसमें ख़रीदारी की एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि हिंडाल्को जो है वो कुशल के टीम में है, तो जाहिर सी बात है हिंडाल्को को देखते हुए मैंने नैल्को को ले लिया। और पिछले कुछ दिनों से कुशल लगातार कह रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में तेज़ी होगी, मेटल स्टॉक्स में तेज़ी होगी, और आप देखिए मेटल स्टॉक्स में तेज़ी हो भी रही है। इनफैक्ट कुशल में कल देख रहा था यूएस का मेटल इंडेक्स, वहाँ भी करीब 1.5-2% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। एल्कोआ का स्टॉक जो है उसमें भी करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस थे। तो ये पूरा स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक लुक्रेटिव है। और वैसे भी एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे तो हमेशा से डेफिसिट में ये था ही, और कल मेरे ख्याल से नेहा ने एक लिंक करके बताया था कि किस तरह से आगे भी 1 दशक तक एल्यूमिनियम जो है वो डेफिसिट में ही रहने वाला है। तो अगर 1 दशक तक अगर डेफिसिट में रहेगा तो जाहिर सी बात है इन कंपनियों के लिए तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, और प्राइस इंक्रीज जो है वो जाहिर सी बात है आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा। और वैसे भी ज़्यादातर जगहों में कुशल हम देख रहे हैं कि स्टील को एल्यूमिनियम रिप्लेस करता है। हमने गाड़ियों में देखा, खासकर पहले स्टील यूज़ हुआ करता था, अब तो एल्यूमिनियम ही यूज़ होता है ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे तर्क है वैसे तो नैल्को और हिंडाल्को को खरीदने के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पे 81 का कॉल ऑप्शन खरीद के आप एक तेज़ी की पोजीशन आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आज फिर से एल्यूमिनियम स्टॉक जो है वहाँ पे तेज़ी होगी। ₹2.5 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 1.7 रुपीज़ के आसपास का रखिएगा एक स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से तो ऑप्शन में नैल्को है। कुशल आपका क्या है? वही हिंडाल्को तो हिंडाल्को है मेरी तरफ से। और आज सुबह ही जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो नेहा से मेरी बात हो रही थी इसी चीज़ को लेकर, तो वो भी यही कह रही थी कि जिस तरह से आगे चलकर सप्लाई कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी कम हो रह सकती है। रीज़न बीइंग काफ़ी सारे जो ऐसे देश है, अब रशिया बहुत बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, तो उस पर अगर सैंक्शंस लगातार आते हुए नजर आते हैं कि भाई हम रशियन मेटल या रशियन एल्यूमिनियम हम लोग नहीं खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एल्यूमिनियम की कीमतें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक अगर आप अबोलिशन कर देते हैं अक्रॉस द बोर्ड तो वहाँ से तो सप्लाई एनी विच वेज कट हो जाता है ना। तो क्लियर कट इसके इंडिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको हिंडाल्को कई बार बताया, अपनी बेस्ट पिक में भी इनफैक्ट इस काउंटर को पहले लिया हुआ है। 405-407 के आसपास के लेवल्स पर मैंने आपको बताया था, 418 के आसपास अब ये आ चुका है। पर मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। इंट्राडे प्ले में भी आप डेफिनेटली इसको जो है अपने कैटेगरीज में शामिल कर सकते हैं खरीदारी की। और इस वजह से हिंडाल्को तर्क और बाकी जितने थे वो वरुण ने आपको बता ही दिए हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। हिंडाल्को और नाल्को दोनों काउंटर्स पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पर नियरली एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है 415 का लगभग ₹11 पर अवेलेबल है। खरीदारी करके चलिए, ₹20 ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। ₹6 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर इस ऑप्शन में खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज पूरी हो गई है, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोप्रिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मेरी तरफ से मैंने एक और मेटल काउंटर चुना है और वो है JSW स्टील। क्या शानदार तेजी हुई है कल के सत्र में, ऑलमोस्ट 3.5% तक की दमदार तेजी हमें कल JSW स्टील पर आती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं आखिरी आधे घंटे में, इनफैक्ट आधे घंटे में मैं कहूँगा सेकेंड हाफ में लार्जली आपको तमाम जितने भी मेटल काउंटर्स है, टाटा स्टील भी आप ले लीजिए, निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी वहां पर आती हुई नजर आई है। पर JSW स्टील का चार्ट और ज़्यादा बेहतर था और लगातार पूरे दिन के दौरान इस काउंटर में तेजी कल के सत्र में बनती हुई दिखी थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है मेटल स्पेस के लिए। हम ओवरऑल वैसे भी बोल रहे हैं कि मूड माहौल अब रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल चार्ट्स पर JSW स्टील मैंने स्टॉक चुना है। खरीदारी कर चलिए। ₹735 के टारगेट के लिए ₹706 आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो 2 मेटल काउंटर्स, एक ऑप्शंस में और एक यहाँ पे टेक्निकली JSW स्टील यहाँ पे खरीदारी करना है। अच्छा, टेक्निकली मेरे तरफ से कुशल जो आज का एकमात्र सेल आइडिया है और वो है इंडस टावर। जैसे कि मैं कह रहा था कि आपकी टीम में भी काफी बार रह चुका है, पता नहीं इसमें हो क्या रहा है, लेकिन गिराने वाले टावर गिर जाएगा क्या? टावर गिर ही चुका है ऐसा लग रहा है। जिस तरह से स्टॉक के
आई मीन अब वो आप कैंडल स्टिक को भी टावर ही कहेंगे, तो वो टावर जो लाल टावर बनते जा रहे हैं लगातार, पता नहीं हो क्या रहा है, लेकिन चार्ट्स काफी कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। और लगातार आप देखिए मार्केट में तेजी है, उसके बावजूद इंडस टावर जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। तो समथिंग इज रॉन्ग विद दिस काउंटर, और मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट देखने मिलेगी। टेक्निकल अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करीब करीब 125 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जिस तरह का चार्ट है, जिस तरह का अगला सपोर्ट जो है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो करीब 125-126 के आसपास निकल के आता है। हालांकि उतना वो लेवल तो मैं आपको दूंगा नहीं, लेकिन हाँ इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 135 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 141 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट्स कमजोर है, अगर मार्केट में थोड़ी भी गिरावट आती है तो इसकी और भी धुलाई हो सकती है। मार्केट की तेजी के साथ तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, गिरावट के साथ गिरावट और बढ़ सकती है। इसके लिए आपको इंडस टावर एक स्टॉक है जहाँ पे बिकवाली की पोजीशन आप ले सकते हैं। चार्ट्स काफ़ी कमज़ोर है। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी है। देखिए फंडामेंटल कैटेगरी में सोला विनयार्ड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 366 के लेवल के लिए। 345 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। इस कंपनी ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है और यहाँ Q4 में ओन ब्रांड्स की सेल्स जो है 15% बढ़ के आई है 104 करोड़ के आसपास, और वाइन टूरिज्म सेल्स जो है उसमें करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट FY23 में ओन ब्रांड्स की सेल्स जो है, सेल्स वॉल्यूम उस 10 लाख का आंकड़ा जो है वो ये पार कर चुके हैं। प्रीमियम वाइन की सेल्स वॉल्यूम के आंकड़ा जो है पहली बार 5 लाख के पार जा चुका है। तो जो क्वार्टरली अपडेट आया है सोला विनयार्ड का वो काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। फंडामेंटल भी अच्छा काउंटर, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। 366 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 345 के आसपास का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए सोला वाइनयार्ड्स यहाँ पर पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से इस काउंटर पर आपको फोकस रखना है। चलिए फंडामेंटली एक और कंपनी है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है और वो है ICICI बैंक। यहाँ पर खरीदारी के मौके अब बनते हुए नजर आ रहे हैं वापस से। काफ़ी ज़्यादा साइडवेज अगर आप देखें इसका चार्ट स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आया है, पर कल के सत्र में वरुण जिस तरह से बैंक निफ्टी में शानदार तेजी लौटती हुई दिख रही है, वो कहीं ना कहीं अब ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर ये काउंटर्स यानी कि पूरे के पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस भी थोड़ी सी तेजी के लिए तैयार वापस से होते हुए दिख रहे हैं। कल हमने जैसे कि आपने लिया था ट्रेडर्स डायरी में बैंक ऑफ बड़ौदा का काउंटर, क्या शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली। पॉजिटिव बिजनेस अपडेट थे और इसके पीछे पीछे SBI भी मैंने कल आपको बताया था, वहां पर भी अच्छी तेजी आई और ICICI बैंक में भी करीबन 1 से 1.5% के गेन्स आए थे। पर काफी दिनों से ये काउंटर साइडवेज ट्रेड कर रहा है और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस चलता है बैंक निफ्टी के साथ साथ, तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं कि ICICI बैंक हो सकता है कि उसको लीड करता हुआ नजर आए। कोटक महिंद्रा बैंक की तो खैर खबर थी, तो इस वजह से कल 5-6% के गेन्स इस पर आए थे इंट्राडे पर ICICI बैंक पर से भी आपको नजर नहीं हटानी है। काफी ज्यादा गिर चुका था, अब फिर से तेजी का दौर यहाँ पर लौटता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से एज ए फंडा पिक मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक 905 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 872 रुपए आपका आज के लिए स्टॉप। मेरे ख्याल से कुशल कल ADR भी इस कंपनी का काफी अच्छा चला था, राइट? 1.25% के आसपास की तेजी वहाँ पे भी देखने मिली थी। और मैं भी सोच रहा था कि एक्सिस बैंक को अपने टीम में ले लूं, क्योंकि जिस तरह से अब ये पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हैं। अब तक हम देख रहे थे कि शायद निफ्टी चल रहा था, बैंक निफ्टी उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन कल जिस तरह का ब्रेकआउट देखने मिला बैंक निफ्टी में वो काबिल तारीफ है। और इसी शो में हम बात कर रहे थे कुशल कि कल सरकारी बैंक्स का दिन होने वाला है, जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपडेट दिया था और जितने सरकारी बैंक थे कल वहाँ पे काफी मेजरली सरकारी बैंक ही चले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंडसइंड नहीं कर रहा है, ICICI बैंक हल्का हल्का मूव उसमें शुरू हुआ है। तो अब देखना होगा कि इसका जो फॉलो ऑन मूव है वो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में भी तब्दील होता हुआ दिखता है या नहीं, क्योंकि अब तो नंबर्स आने वाले हैं। डेफिनेटली अब नंबर्स आने वाले, और अगर सरकारी बैंक इस तरह से चलते ना कुशल, तो जो वैल्यूएशन गैप है ना वो कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है फिर आपको निजी बैंक जो है वो तेजी दिखाएंगे ही। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी के साथ साथ निजी बैंक में ही पोजीशन लेने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से ICICI बैंक मेरी तरफ से है। साथ ही आपको अब आते हैं IPL स्टॉक पर, और IPL स्टॉक पे मैंने अपना स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प पर। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार इस काउंटर पर बताया है, पर अब इसको चुनने की बड़ी वजह बन रही है जो रूरल एरिया में डिमांड रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस है वो। कल हमने देखा कि IMD का जो फोरकास्ट आता हुआ दिखा, नॉर्मल मानसून की प्रेडिक्शन है, और अगर यहाँ पर और आगे चलकर हम देख ही रहे हैं कि अगले साल जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर आप एक साथ एक पिक्चर पर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए बहुत ही अच्छे एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 3 या 4 सालों के लो लेवल्स पर अभी भी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई है। 2300 रुपये 2250 के आसपास
यहाँ पर ये काउंटर ट्रेड करता था पिछले कुछ दिन पहले, और लगातार यहाँ पर इस काउंटर ने फिर से तेजी दिखाना शुरू कर दिया। और मार्च महीने में आपको याद होगा कि इन्होंने काफी अच्छा बीट दिखाया था अपने होलसेल ऑटो बिक्री आंकड़ों में। तो क्लियर कट यहाँ पर डीलर लेवल पर जो इन्वेंट्री रखने का इंटेंशन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जो फैक्ट्री डिस्पैचेस है उस चीज में क्लियर कट इंडिकेशंस है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। और हीरो मोटोकॉर्प, आपको याद ही है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी इसका देखेंगे तो एथर एनर्जी यहाँ पर भी इनका काफी सिग्निफिकेंट स्टेक है। नॉट रॉन्ग, करीबन 35% से ज्यादा का स्टेक ये ऑलरेडी उसमें होल्ड करते हैं। तो दोनों ही चीजें, अगर आगे ईवी में भी इनको गेन करना है और इनका खुद का भी इन्होंने अपना ईवी लॉन्च कर दिया है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प आपको लंबी अवधि के लिए एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। अगले 12 महीनों में 2800 रुपए के टारगेट तो कंजर्वेटिवली मुझे लग रहा है कि ये काउंटर आपको दे सकता है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है हीरो मोटोकॉर्प की। और जिस तरह से कुशल ने तर्क बताए, कुशल आप क्या मार्केट खत्म होने के बाद ये सब तर्क ढूंढते रहते हैं? पहले बताते तो मैं भी मुंजल ऑटो या कुछ ले लेता, इसी जो कि सप्लाई करते हैं इनको, क्योंकि काफी अच्छे तर्क की जाहिर सी बात है ले सकते हैं। डेफिनेटली कल का दिन है तो कल लूंगा, लेकिन हाँ इस पूरे स्पेस पे नजर रखिएगा। 2-3 तरह के, एक तो इलेक्शन ईयर है, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी में देखने मिलता है। और हाँ, मानसून अगर अच्छा रहा तो जाहिर सी बात है उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और हमने अक्सर देखा है अगर मानसून अच्छा रहा है तो बिकती तो स्प्लेंडर और पैशन ही। करेक्ट, राइट। तो जाहिर सी बात है नजर रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प पे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके लिए बेट बन सकता है। मेरे तरफ से आईपीएल स्टॉक है पीसीबीएल, यानी कि फिलिप कार्बन, जिसको आप पहले नाम से जानते थे। 1 साल का वक्त देंगे तो 180 का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। देखिए फिलहाल 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप वैसे देखेंगे तो 60-70% के आसपास का अपसाइड का लक्ष्य मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन देखिए इसके पहले भी मैंने आपको 180 का लक्ष्य दिया था, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन निकालेंगे इस कंपनी के और फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे तो आपका लक्ष्य जो है वो करीब 170-175 के आसपास ही निकल के आता है। नो डाउट मार्केट की गिरावट के साथ जो है स्टॉक में गिरावट आई थी, उसके बाद ये चला नहीं है स्टॉक। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है 94 के आसपास इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो है, वहाँ से केवल 10-15 रुपये ऊपर है। और 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो करीब 26% के आसपास नीचे जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देश की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक कंपनी है, क्षमता विस्तार कंपनी लगातार कर रही है और FY 23 से 25 तक 13 से 15% के आसपास के वैल्यूएशन जो है या फिर आय जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। तो मेरे ख्याल से ये सारे तर्क जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये स्टॉक रिट्रेस करता है तो भी 140-150 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे और वहाँ से फंडामेंटल्स प्ले होते हैं तो 180 के आसपास का लक्ष्य दिखा सकता है। लेकिन थोड़ा समय देना होगा, 1 साल का वक्त देना होगा, 180 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। चलते अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे, और यहाँ पे पैराडाइम फॉस्फेट में खरीदारी करना है 54 के लेवल के लिए। 50.7 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। एक खबर आई है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के 6 जो ग्रैन्युलेशंस ट्रेनों है उनके ऑपरेशन जो है इस कंपनी ने दोबारा शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ समय में इन्होंने बंद किया था, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए पैराडाइम फॉस्फेट में आपको खरीदारी करना है 54 के लेवल के लिए, लेकिन हाँ 50.7 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर शुगर स्पेस में इनफैक्ट शुगर की कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है, 11 साल की ऊंचाई पर अब ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक और शुगर स्टॉक बलरामपुर चीनी के साथ साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर 281 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 267 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहला, इनफैक्ट तीनों के तीनों कॉल्स ही मेरे खरीदारी के हैं वरुण, जिसमें सबसे पहला कॉल है यहाँ पर टाटा कॉफी पर। यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। यूएस में तो 4% की इंक्रीज हुई है कॉफी की कीमतें, पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि 7 महीनों की ऊंचाई पर जो है कॉफी की ग्लोबल मार्केट्स में कॉफी की कीमतें अब आती हुई दिख रही है, 7 हफ्तों की नहीं 7 महीनों की। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए टाटा कॉफी यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट्स के साथ साथ चल सकता है। तो 214 रुपए के टारगेट की खरीदारी कीजिए, 205 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है मेरा डालमिया भारत पर। यहाँ पर आपको खरीदारी करने के अब अच्छे मौके बन सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सिटी ने इसको डबल अपग्रेड कर दिया और अब लगभग 2500 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से मुझे लग रहा है कि डालमिया भारत और इंटायर सीमेंट पैक आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो 2060 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1975 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में टीवीएस मोटर का। कल हमारे काफी सारे एनालिस्ट के रेडार पर भी आता हुआ दिखा था। ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के गेन्स इसने भी दिखाए थे कल के सत्र में, और अच्छी तेजी अब फिर से ऑटो सेगमेंट में लौटती हुई दिख रही है, खासकर 2 व्हीलर्स अगर आप देखें तो। ऑटो शेयरों में जो मजबूती है वो आज भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। 1170 रुपए आपका टारगेट रखना है, 1122 यहां पर स्टॉप लॉस पड़ेगा।
चलिए माय चॉइस में मेरे भी तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल से सबसे पहले तो द्वारिका शुगर में खरीदारी कीजिएगा 95 के लेवल के लिए 89 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। चीनी के दाम जो है वो ऑलमोस्ट 11 महीनों के ऊंचाई पे पहुंच चुके, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ अप्रैल के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त चीनी का जो कोटा है वो भी जारी किया गया है। तो इन खबरों के चलते आज शुगर स्टॉक जो है उनमें तेजी हो सकती है। द्वारिका शुगर में कीजिएगा खरीदारी। अगला है रेणुका शुगर, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं 50 रुपये के लेवल के लिए 45 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। खबर वही है कि चीनी के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आपको अक्रॉस चीनी स्टॉक्स देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने मिल सकती है, खरीदारी कीजिएगा। आखिरी स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट, खरीदारी करना है 84 के लेवल के लिए 75 का स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी को आईजीएल से 54 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सीएनजी कैस्केड सप्लाई करने के लिए ऑर्डर जो है मिला है 2 साल के लिए। ऑर्डर 2 साल में जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को पूरा करना है। इसके चलते हो सकता है कि टाइम टेक्नोप्लास्ट में भी आज आपको तेजी देखने मिले, खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से तो चर्चा कर ली है, पर अब एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है सीसीएल प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर कॉफी की कीमतों में जिस तरह का उछाल आया है इस वजह से ये फोकस में रहेगा। साथ ही शुगर शेयरों में भी अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि 11 साल की ऊंचाई पर रॉ शुगर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी पर भी फोकस रखिए और मेटल काउंटर्स पर तो हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यहाँ पर अच्छी तेजी का मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। तो हिंडाल्को जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी करनी है। फंडा पिक के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा फॉलो ऑन अपमूव दिखा सकता है, जिस तरह से बैंक निफ्टी कल के सत्र में मूव करता हुआ दिखा है। और साथ ही आईपीएल स्टॉक में हीरो मोटोकॉर्प अगले 1 साल में आपको 2800 रुपए के टारगेट्स भी दे सकते हैं। खबरों के दम पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग अगेन एक शुगर स्टॉक फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा कॉफी, साथ ही डालमिया भारत और टीवीएस मोटर्स पर आपको नजर रखनी है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है मेरा बलरामपुर चीनी का। रॉ शुगर की कीमतें 11 साल की ऊंचाइयों पर है और अगेन इस हफ्ते पूरे हफ्ते शुगर स्टॉक जो है फोकस में रह सकते हैं। 430 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। कैश में खरीदारी करना है टीटागढ़ वैगन्स में। बीएचईएल और टीटागढ़ वैगन के कंसोर्शियम को जो ऑर्डर मिला है 9600 करोड़ का, उसका असर आपको देखने मिलेगा। और इसके लिए फ्यूचर में भी बीएचईएल में आपको खरीदारी करना है 75 के लेवल के लिए। ऑप्शंस में नैल्को का 81 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 2.5 रुपये के लेवल जो है ये ऑप्शन आपको दिखा सकता है। टेक्निकली इंडस टावर काफ़ी कमज़ोर लगता है, बिकवाली कर सकते हैं स्टॉक में 135 के लेवल के लिए। फंडामेंटली सूला विनयार्ड जो इन्होंने अब तक क्वार्टरली अपडेट दिया है वो काफ़ी अच्छा है। ब्रांड सेल्स जो है 15% बढ़े हैं, उसके चलते आज तेज़ी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में निवेश करना। आईपीएल स्टॉक है हमारा पीसीबीएल 180 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं आपको अगले 1 साल में। खबरों के दम पे पैराडिक फॉस्फेट में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में द्वारिका शुगर और रेणुका शुगर में आपको खरीदारी करना है। साथ ही साथ टाइम टेक्नोप्लास्ट जो आईजीएल से इनको ऑर्डर मिला है उसका असर आपको देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में। और आज का मेरा बेस्ट पिक है द्वारिका शुगर। शुगर स्टॉक्स में आज काफ़ी बेहतरीन तेजी हो सकती है। जिस तरह से शुगर के दाम जो है 11 महीनों के ऊंचाई पे पहुंचे उसका असर आपको देखने मिलेगा। 95 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो हो चुकी है पूरी और काफ़ी हद तक आज हमारे टीम में चाय और कॉफ़ी के स्टॉक्स है क्योंकि दोनों हो चुके हैं महंगे। लेकिन इसके अलावा और काफ़ी सारी खबरें हैं, काफ़ी सारे संकेत हैं जिनका विश्लेषण करना है। और इन सब के विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। महंगाई की बात फिर से आप करने लगे हैं वरुण, चिंता का विषय बन सकता है। चाय कॉफ़ी तक अब महंगी हो गई है और उसके ऊपर चीनी। और साथ ही अब देख लीजिए महंगाई के आंकड़े भी आज आने वाले हैं हमारे भी और अमेरिका की। तो चलिए थोड़ा महंगाई का कितना इम्पैक्ट आ सकता है बाजार पर, यही इंतजार है क्योंकि अब हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स कंसोलिडेशन में आ गए। हमारे बाजार में तो ब्रेकआउट आया था। क्या महंगाई इस गति पर असर कर सकती है या फिर गिरती महंगाई का होगा फायदा? करेंगे इस पर चर्चा मिड वीक सेशन। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।